चैप्टर तो एक्चुअली सारे एक से ही है। इसमें कोई नया या पुराना है ही नहीं। उसी से आगे कंटिन्यूशन बन जाती है नया चैप्टर। तो एनीवे हमने समझ लिया कि टेम्परेचर क्या है। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो गैस मॉलिक्यूल्स के या किसी भी मैटर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को डिसाइड करता है, टेम्परेचर। अब इस टेम्परेचर को हम मेजर कैसे करेंगे? सीधी बात है, मेजर करने के लिए हमें कोई एक पैरामीटर चाहिए फिक्स्ड, जिसके रेस्पेक्ट में मेजर किया जाए। एक स्केल चाहिए, हमें एक सूटेबल स्केल चाहिए। तो यहाँ ये बात तो समझ आ गई कि टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। मेजर करने के लिए स्केल जब बनाते हैं तो कहीं ना कोई एक यूनिट पहले ही डिसाइड करनी पड़ती है। यूनिट डिसाइड करना पड़ता है पहले। टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये बाय नेचर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमने नहीं बनाया, ह्यूमंस ने बनाया, ये नेचर ने बनाया। ये रूल नेचर ने बनाया है क्या? कि टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। ये नेचर का लॉ है। लेकिन अब हम इसको अपने लिए कैसे इंटरप्रेट करें? तो एक सूटेबल स्केल चाहिए टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो सारी दुनिया के साइंटिस्ट ने मिल बैठ करके एक यूनिट डिसाइड कर लिया पहले। डिसाइड किया गया ये पानी से, वाटर से। ठीक है? क्या? कि प्योर वाटर नॉर्मल प्रेशर पर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर प्योर वाटर जिस टेम्परेचर पर आकर आइस में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम 0 सेल्सियस कहेंगे। स्केल बनाया कौन सा? सेल्सियस। सेल्सियस। उस टेम्परेचर को 0 टेम्परेचर कहेंगे। और जिस टेम्परेचर पर आकर वाटर बॉईल करना शुरू कर दे, इसे 100 कहेंगे। ये बाय नेचर नहीं है, ये ह्यूमंस ने डिसाइड किया इस टेम्परेचर को। ह्यूमंस ने सबने आपस में मिलकर डिसाइड कर लिया कि जिस टेम्परेचर पर जो भी टेम्परेचर है बर्फ का, बर्फ जम जाने का, उसे हम 0 कहेंगे। और जिस टेम्परेचर पर ये पानी खौलने लगे, उबलने लगे, इसे हम 100 डिग्री सेल्सियस कहेंगे। ठीक है? तो मेजर करने के लिए कैसे बनाया गया थर्मामीटर? एक तो बात यह है कि जब भी हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी होती है तो हम कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले लेते हैं जो उस फिजिकल क्वांटिटी के डिपेंडेंट हो। और ऐसी एक प्रॉपर्टी है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन मतलब यह है कि अगर आप इसे पूरे को हीट कर दें तो इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। हालांकि वो इतना कम बढ़ेगी जिसे हम अपने नॉर्मल वेरिएशन में फील नहीं कर सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन बढ़ेगा। ऐसे ही आप किसी लिक्विड को हीट अप कर देंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कुछ कंडीशन है जहां हीट अप करने पे घट जाता उल्टा, लिक्विड के साथ में। स्पेशली कुछ कंडीशन है उन्हें, इन जनरल लिक्विड को भी आप हीट अप करोगे बढ़ जाएगा। तो थर्मल एक्सपेंशन एक प्रॉपर्टी है, किसके डिपेंडेंट है? टेम्परेचर के डिपेंडेंट है। ठीक? थर्मल एक्सपेंशन की इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम एक इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं जो हमारे लिए टेम्परेचर मेजर कर दे। ठीक है? इंस्ट्रूमेंट का नाम थर्मोमीटर। ठीक है? अब बहुत सारे लिक्विड हैं जिनका एक्सपेंशन टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मतलब हीट करोगे तो बढ़ जाएंगे वो। लेकिन लिक्विड के साथ साथ एक समस्या यह है कि हीट करने पर वो वेपोराइज हो जाते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। पता चलेगा जितना एक्सपेंशन नहीं हुआ इतने से ज्यादा वो वेपर बन के उड़ गया। है ना? दूसरी बात यह है कि सारे के सारे ही लिक्विड, इन जनरल सारे के सारे लिक्विड ग्लास की सरफेस से स्टिक करते हैं।
इन जनरल जो लिक्विड है। ग्लास एक ऐसा मटेरियल है कि पानी भी इससे चिपकता है और तेल भी इससे चिपकता है, दोनों ही से स्टिक कर जाते हैं। तो अगर किसी ग्लास के अंदर हम ये फिनोमिनन करें तो हो सकता है वॉल्यूम एक्सपेंशन में कुछ चीज तो कुछ पार्ट तो ग्लास की सरफेस से ही चिपक जाए। वॉल्यूम कम हो रहा है टेम्परेचर से, कुछ वॉल्यूम उससे घट गया जो कांच की सरफेस पर चिपका रह गया, तो ये तो सूटेबल नहीं रहा। लेकिन एक लिक्विड ऐसा है जो इन दोनों चीजों से बचा हुआ है, ना तो उसमें वेपोराइजेशन होता और ना वो ग्लास सरफेस से चिपकता, मरकरी। तो मरकरी, और साथ ही साथ एक बेनिफिट और मिल जाता मरकरी का, क्या? इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बाकी जो जितने भी लिक्विड है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, वो हीट ही बहुत धीरे धीरे गेन करेंगे, टेम्परेचर मेजर करने में टाइम लंबा लगेगा। तो मरकरी में सारी प्रॉपर्टीज मिल गई वो। तो कैसे थर्मोमीटर बनाया जाता है, कैसे ये आर्बिट्रेरीली आपने स्केल डिसाइड करा? आप अच्छी तरह जानते हैं कि थर्मोमीटर का ये स्ट्रक्चर है और इसमें एक ग्लास की ट्यूब है, ग्लास की ट्यूब है और बीच में एक छोटा सा पतला सा नॉच बना हुआ होता है। और फिर इसके बाद में ये क्या होता है, यहाँ हल्का सा एक गड्ढा सा बना देते हैं, बीच में मोड़ देते हैं ट्यूब को, और फिर ये होता है क्या, आपका कांच का बल्ब कंटेनर जिसके अंदर मरकरी भरी हुई है। वैसे तो ये सब भी कांच से भरा हुआ ही होता है, लेकिन अंदर ही अंदर इसके एक ट्यूब होती है यहाँ। अब इसमें आपने मरकरी भर दिया, मरकरी भर दिया और इस पूरे को आपने कंटेनर के अंदर रख दिया। और इस कंटेनर में क्या भरा हुआ है, इस कंटेनर में भर दिया आपने बर्फ। क्या भर दिया इसमें, आइस। और आपने देखा कि इस ट्यूब के अंदर मरकरी यहां तक आकर रुका हुआ है, घंटों हो गए लेकिन ना इससे ऊपर जा रहा ना इससे नीचे जा रहा। बस जहां भी ये आकर रुका, आपने यहाँ एक निशान बनाया, इस कांच की ट्यूब के ऊपर एक मार्क किया और यहां लिख दिया 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। फिर इस पूरे एपरेटस को निकाला, इस पूरी चीज को आपने निकाला और फिर इसके बाद इसको जो है आपने किस में रख दिया, स्टीम के अंदर टांग दिया, नीचे खौलता हुआ पानी, ऊपर भाप। और फिर आपने देखा कि इसका जो मरकरी का बढ़ करके वॉल्यूम वो कहां तक राइज कर गया, यहां राइज कर गया। आपने सिंपली यहां लिख दिया 100 डिग्री सेल्सियस। और फिर इन पूरे डिस्टेंस को आपने इक्वली डिवाइड कर दिया 100 पार्ट्स में, ईच पार्ट रिप्रेजेंट 1 डिग्री सेल्सियस। और इस तरह से ये आपका पहला स्केल बना टेम्परेचर मेजर करने के लिए। 3 स्केल है आपके पास मेजर करने के लिए। एक तो है डिग्री सेल्सियस, दूसरा स्केल जिसमें कि आप बुखार मेजर करते हैं फ़ारेनहाइट होता है ना। 102 बुखार हो रहा है, वो अगर डिग्री सेल्सियस में हो तो फिर तो भाई 100 डिग्री का मतलब 100 डिग्री अगर सेल्सियस होता तो फिर तो बॉइलिंग हो गया ना, बॉइलिंग पॉइंट, फिर तो खून खौल जाएगा रियल में। तो वो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है। वो कौन सा है, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। स्केल डिफरेंट इसलिए बनाए जाते हैं कि कहीं कुछ सूट करता है, कहीं कोई दूसरा स्केल सूट करता है। तो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का आपस का रिलेशन है F-32/180 इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस बाय 100। ये आपका रिलेशन है फ़ारेनहाइट और इसका, ठीक है, सेल्सियस का। ठीक है। और सेल्सियस का केल्विन के साथ में क्या रिलेशन है, सेल्सियस का केल्विन के साथ रिलेशन क्या है, सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन प्लस 273। तो अगर आप चाहो तो यहाँ इसको एक्सटेंड कर लो, के प्लस 273/100, इसमें भी आना पड़ेगा। ये 3 रिलेशन हो गए आपस में। ये F टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल, ये C टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, K टेम्परेचर ऑन
केल्विन स्केल एब्सोलूट, लेकिन एब्सोलूट स्केल या केल्विन स्केल ही एक्चुअली एसआई सिस्टम का हमारा मेन स्केल है। हालांकि इसकी डिस्कवरी बाद में हुई है, पहले इसकी हो गई थी। लेकिन अब फिजिकल क्वांटिटी में जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर इसकी हम बात करते हैं, उसका एसआई यूनिट क्या है? केल्विन है आपका एसआई यूनिट। समझ आए? और जितने भी हम ये गैस इक्वेशन ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, इन सब में टेम्परेचर केल्विन पर ही लिया जाएगा, किसी और स्केल में नहीं लिया जाएगा। और अगर कहीं लिया जाता है तो उसको स्पेसिफाई कर दिया जाता है। क्लियर हुई बात? ये तो ये जो 100 और 0 डिग्री सेल्सियस है, ये अपनी इच्छा से बना लिए ह्यूमंस ने। अब अगर किसी का टेम्परेचर, अगर किसी कोई बॉडी बर्फ से ज्यादा गर्म है तो सीधी बात है उसका टेम्परेचर 0 से ऊपर है। अगर कोई खौलते हुए पानी से भी ज्यादा गर्म है, खौलता हुआ तेल तो खौलते हुए पानी से ज्यादा गर्म है, तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर 100 से भी ज्यादा है। तो इसी इसी टेम्परेचर को आप स्केल को कैसे एक्सटेंड कर सकते हो कि जितना ये डिस्टेंस है आपका 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में, इतना और इसे ऊपर बढ़ा दो तो 200 पहुंच जाएगा, और ऊपर बढ़ा दो 300 तक पहुंच जाएगा। फिर आप कोई भी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। इसके नीचे 100 पॉइंट्स और बना दो तो निगेटिव में टेम्परेचर आएगा, बर्फ से कम का टेम्परेचर आप मेजर कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? ये थोड़ी सी लिख लेते हैं इसे। लिखिए, द प्रिंस द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर fundamental physical quantity temperature is measured on three scales. On three scales: Kelvin scale, Fahrenheit scale, and Celsius. C से लिखा जाएगा, CEL, SIUS, Celsius scale. The relation between three scales are the relation between three scales. The relation between three scales is, ये पूरा फॉर्मूला लिख लीजिए आप। लिखिए, द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स of water in standard condition are considered standard for the measurement of temperature. These two temperatures are taken as 0 degree Celsius and 100 degree Celsius on Celsius scale, 32 degree Fahrenheit and 121 degree Fahrenheit on Fahrenheit scale. ऑन फ़ारेनहाइट इसका सीधा मतलब क्या हुआ? जो टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पर 0 डिग्री है वो फ़ारेनहाइट स्केल पर 32 फ़ारेनहाइट है। जो टेम्परेचर सेल्सियस पर 100 डिग्री सेल्सियस है वो फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, लिखा। एंड 273.15 के, इसमें डिग्री नहीं लगती, याद रखना, केल्विन में डिग्री नहीं लगी। 273.15 के एंड 373.15 के ऑन केल्विन स्केल, ऑन केल्विन स्केल।